In the last video, we have discussed that how to prepare 0.1 molar H2SO4 solution, and today we are going to discuss that how to prepare 0.1 normal H2SO4 solution. अब यहाँ पर हम आज नॉर्मल सोल्यूशन को प्रिपेयर करेंगे. मोलर सोल्यूशन और नॉर्मल सोल्यूशन में बस थोड़ा सा ही फर्क है यहाँ पर जो हम डिस्कस करने वाले हैं. एज वी नो दैट मोलरिटी हमने पढ़ भी ली कि वो बराबर होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर और पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन. अब इस इक्वेशन में ये जो नंबर ऑफ मोल्स है इसकी वैल्यू यहां से हम इसके अंदर पुट कर लेते हैं और ये इक्वेशन यहां पर हमारे पास ये बन जाती है. और फिर हम वेट ऑफ सोल्यूट के लिए जब इसको रीअरेंज कर लेते हैं तो इससे कुछ ये वाली इक्वेशन बन जाती है. पिछले लेक्चर में मैंने आप लोग को डिटेल से बताया हुआ है. अब वहां पर जब हम देखते हैं तो वहां पर हमारे पास इधर ये मेरे मोलरिटी के लिए किया हुआ है. मोलरिटी और नॉर्मलिटी में फर्क है जो यहां पर मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस करके आपको पता चल जाएगा. अब हम वेट फाइंड करते हैं कि 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन असल में हमने कितना लेना है और फिर उस वेट से हम वॉल्यूम आखिर में डिस्कस करेंगे. अब वेट बराबर हो जाते मोलरिटी वाले केस में मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय मोलर मास वहां पर है मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर जिसके अंदर हम अपना सोल्यूशन बनाना चाहते हैं डिवाइडेड बाय 1000. लेकिन यहां पर नॉर्मलिटी और इक्विवेलेंट वेट मोलर मास की जगह यहां पर इक्विवेलेंट वेट आ गया और नॉर्मलिटी आ गया. अब मोलरिटी और नॉर्मलिटी में यही फर्क है. अगर आप लोग H2SO4 का नॉर्मल सोल्यूशन बनाते हो और मोलर सोल्यूशन बनाते हो, अगर हम मोलर सोल्यूशन बनाते हैं तो यहां पर हम मोलरिटी फॉर एग्जांपल 0.1 है और उसके साथ हम मोलर मास ऑफ H2SO4 आपको पता है कि H का 2 और सल्फर 32 और ऑक्सीजन यहां पर 64 और ये टोटल कितना बन जाते हैं 98 ग्राम पर मोल, ये वाली बात. लेकिन यहां पर अब हम नॉर्मल सोल्यूशन बना रहे हैं. अगर हम मोलर बनाते तो इसका मल्टीप्लाई कर लेते 98 के साथ. लेकिन नॉर्मल सोल्यूशन में थोड़ा सा फर्क ये है कि नॉर्मलिटी इक्विवेलेंट वेट के बराबर होती है और इक्विवेलेंट वेट जो होते हैं वो एसिड के लिए कुछ और, बेस के लिए कुछ और सॉल्ट के लिए कुछ और. तो एसिड के लिए वो ये होगा कि आप लोग का जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो मोलर मास डिवाइड बाय रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन. अगर H2SO4 को आप लोग देखो तो ये डाइप्रोटिक एसिड है यानी 2 हाइड्रोजन को ये लॉस करते हैं. यहाँ पर H2 यानी प्लस 2 हाइड्रोजन को लॉस करते हैं, डाइप्रोटिक एसिड है. तो इसका इक्विवेलेंट वेट को आप लोग क्या करोगे किसी एसिड के केस में वो कितने प्रोटॉन को लॉस करते हैं उसके ऊपर डिवाइड कर लोगे. तो 98 को आप लोग यहां पर डिवाइड कर लोगे किसके ऊपर 2 के ऊपर. तो H2SO4 का जो इक्विवेलेंट वेट आएगा दैट इज 49. किसी बेस के केस में एसिड के केस में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन, बेस के केस में रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन और किसी सॉल्ट के केस में उसका जो चार्ज है या ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके अंदर चेंजेस कितने आई है कि पहले के स्टेट में था फॉर एग्जांपल वो पहले +7 में था और बाद में चला गया +4 में. तो इसके अंदर जो चेंजेस आई है वो 3 की आई है. तो 3 के ऊपर आप लोग उसके जो मोलर मास है उसको डिवाइड कर लेते हो. तो नॉर्मलिटी में इक्विवेलेंट वेट आप लोग ऐसे निकालते हो कि किसी सॉल्ट के केस में वैलेंसी के अंदर चेंज, एसिड के केस में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन और किसी बेस के केस में रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन उसके ऊपर आप लोग डिवाइड कर लेते हो उसको मोलर मास को. ठीक, यही फर्क है मेन के मोलरिटी और नॉर्मलिटी के अंदर. अब यहां पर जो हमें गिवन है या गिवन कितना है कि H2SO4 का जो नॉर्मलिटी गिवन है नॉर्मलिटी डेट इज 0.1 और उसका इक्विवेलेंट वेट मैंने आप लोग को निकाल दिया. मोलर मास 98 है और डाइप्रोटिक एसिड है यानी 2 हाइड्रोजन को लॉस करता है. तो यहां पर आप लोग का जो इक्विवेलेंट वेट आ जाते दैट इज 49. अब वॉल्यूम इन मिलीलीटर जितने के अंदर आप लोग अपना सोल्यूशन बनाना चाहते हो. फॉर एग्जांपल मैं 500 के अंदर बनाता हूं तो यहां पर मैं 500 लिख लूंगा डिवाइडेड बाय 1000. अब इसको सिंपली आप लोग कैलकुलेट करके इसको निकाल सकते हो. यहां पर 2 आ जाएगा, 2 1s are 2 और 2 24.5 49 के साथ आप लोग जब डिवाइड करते हो तो 0.1 को जब आप लोग 24.5 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपका जो आंसर आता है दैट इज 2.5 ग्राम 2.5 ग्राम. अब हमें पता है कि H2SO4 जो है ये तो हमारे पास जो लैब के अंदर अवेलेबल होता है इसका तो वेट नहीं होता, ये तो मेनली लिक्विड की फॉर्म में होता है. ग्राम तो हम किसी सॉलिड के लेंगे तो इसको फिर हम
वही जो फार्मूला है डेंसिटी वाले फार्मूले से हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। हमें पता है कि एज वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम, मास पर वॉल्यूम। हमें वॉल्यूम निकालना है कि 2.4 ग्राम का वॉल्यूम कितना होगा। तो जब हम इसको वॉल्यूम के लिए रीअरेंज कर लेते हैं, V इज इक्वल टू एम डिवाइड बाई डी, एम डिवाइड बाई डी। अब m यहां पर क्या है, m यहां पर है 2.45। सर डेंसिटी कैसे निकालेंगे? डेंसिटी आप लोग सर्च करके किसी रिसर्च पेपर से निकाल सकते हो, लेकिन अगर आप लोग लैब के अंदर बना रहे हो तो लैब के अंदर जो आप लोग का बॉटल होता है, बॉटल के ऊपर कोई भी सब्सटेंस अगर सल्फ्यूरिक एसिड है उस पर लिखा होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड की प्योरिटी ये है, वहां पर लिखी होती है, मोलर मास भी लिखा होता है और साथ में डेंसिटी भी मेंशन की होती है कि सल्फ्यूरिक एसिड है इसकी डेंसिटी कितनी है। तो सल्फ्यूरिक एसिड की जो डेंसिटी है मैंने जो लिटरेचर से ली हुई है दैट इज 1.83। मेनली आप लोग का जो बॉटल होता है जिसके अंदर वो पड़ा होता है उस पर लिखी होती है। तो जब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं तो इसका जो वॉल्यूम आ जाता है दैट इज 1.3 ग्राम पर मिलीलीटर वगैरह। ठीक, तो ग्राम ग्राम से कैंसिल और साथ में हमारे पास ये मिलीलीटर बच जाते हैं, वॉल्यूम इन मिलीलीटर। अब तीसरी बात, इसके अंदर 3 बातें, और तीसरी बात यह है कि ये जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है या मेनली जो लैब के अंदर जो केमिकल अवेलेबल होते हैं दैट इज नॉट 100% प्योर। तो वहां पर उसकी प्योरिटी भी मेंशन की होती है कि इस बॉटल के अंदर जो सल्फ्यूरिक एसिड पड़ा हुआ है इट इज इतना % प्योर, यानी HCl जो लिखा होता है, HCl का तो आप लोगों ने मेनली देखा होगा, वहां पर लिखा होते हैं 37% ये प्योर, बाकी इम्प्योर, बाकी उसके अंदर वाटर कंटेंट वगैरह होते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड की जो प्योर है वो भी वहां पर मेंशन की होती है आपके बॉटल के ऊपर। तो फिर यहां से फिर हम परसेंटेज प्यूरिटी निकालते हैं और परसेंटेज प्यूरिटी का फार्मूला मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि वॉल्यूम प्योर मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि परसेंटेज है तो 100 के साथ में मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब वॉल्यूम इम्प्योर आप लोग के पास कितना आया हुआ है, वॉल्यूम जो इम्प्योर है, ये जो वॉल्यूम आए वॉल्यूम इम्प्योर है दैट इज 1.33। वॉल्यूम प्योर कितना है वहां पर मेंशन की होगी, मैंने जो लिटरेचर से ली हुई है दैट इज 98 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब आप लोग इसको एक दूसरे के ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हो तो आंसर आ जाता है दैट इज 1.35। आप लोग के पास जो है उससे आप लोगों ने ज्यादा लेने, 1.33 से 1.35 लेना है। तो आप लोगों का जो वॉल्यूम आ जाएगा दैट इज 1.35। आप लोगों ने क्या करना है कि 1.35 जो सल्फ्यूरिक एसिड है लैब के अंदर जो अवेलेबल है उसको आप लोग लेकर कोनिकल फ्लास्क को लेकर उसके अंदर पुट कर लोगे और फिर उसके अंदर वाटर डालते जाओगे क्योंकि मोलर है या नॉर्मल सोल्यूशन है तो उस वक्त तक डालोगे जब यहाँ पर ये 1000 ml हो जाएगा। तो 1000 ml जो हो जाएगा वो आप लोग का 0.1 नॉर्मल H2SO4 का सोल्यूशन होगा। दैट इज द वे दैट हाउ यू कैन प्रिपेयर अ नॉर्मल सोल्यूशन ऑफ H2SO4। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।